ये जो अभी दो लिंक शेयर किया मैंने आप लोगों को, जो पहला लिंक है वो यूजर एडमिन, जो हम लोगों ने लास्ट सेशन में जो वीडियो शेयर किया था यूजर एडमिन कमांड का था, वो इधर यूजर एडमिन के कमांड के बैकएंड का पार्ट है, मतलब वो कैसे वर्क करता है। और दूसरा जो वीडियो है वो सुडो के ऊपर है, और इसी के ऊपर हमारे नेक्स्ट संडे को सेशन रहेंगे। तो आप लोगों को यूजर एडमिन और सुडो का ये पार्ट आप लोगों को प्रैक्टिकली कंप्लीट करके नेक्स्ट सेशन अटेंड करना है, इतना ध्यान में रखिए। जैसे आपका ये कंप्लीट हो जाएगा आप मुझे अपडेट कीजिए। और आज हम लोग जो टॉपिक ले रहे हैं वो स्पेशल फाइल परमिशन का टॉपिक ले रहे हैं। तो टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग। इतना ध्यान में रखिए, नेक्स्ट संडे के पहले आप लोगों को जो दो वीडियो मैंने आप लोगों को दिया हुआ है वो देख के आना है। एक बार भी अगर प्रैक्टिकली आप कर रहे हो तो भी बहुत अच्छी बात है, एटलीस्ट एक बार तो वो प्रैक्टिकली होना चाहिए, तो ध्यान में रखिए। हम लोग तो स्टार्टिंग से ही संडे को देखने वाले हैं, नेक्स्ट संडे, लेकिन अगर आप एक बार देख के वो प्रैक्टिकली कंप्लीट करके आ रहे हो तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा और ज्यादा समझ में आएगा। दूसरी बात, आपके कुछ क्वेरीज भी उधर हो सकते हैं फिर। तो फाइल परमिशन के रिलेटेड आज का टॉपिक है स्पेशल फाइल परमिशन। तो शुरू करते हैं हम लोग। एक मिनट। देखिए, इधर एक डायरेक्टरी क्रिएट कर रहा हूँ मैं, mkdir/test नाम का। ठीक है, del-d/test। ध्यान से देखिए, स्पेशल फाइल परमिशन का टॉपिक देख रहे हैं, छोटा सा ही टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन ये इंटरव्यू में मोस्टली इसके ऊपर क्वेश्चंस कर दे, तो ध्यान दीजिए। तो बाय डिफॉल्ट जो डायरेक्टरी का परमिशन है वो 755 यूमास की वजह से, ये आप लोगों को मालूम ही है। इसे परमिशन दे रहा हूं मैं, फुल परमिशन। तो ये डायरेक्टरी का परमिशन हो गया अभी 777 su-सुरेश, सुरेश यूजर से लॉगिन कर रहा हूं मैं। cd/test टेस्ट डायरेक्टरी के अंदर सुरेश यूजर आ गया अभी। देखिए pwd/test कौन सा यूजर लॉगिन है, सुरेश यूजर लॉगिन है। ठीक है, सुरेश यूजर ने टेस्ट डायरेक्टरी के अंदर एक फाइल क्रिएट किया, जैसे कि suresh_file1। ठीक है, तो ये सुरेश यूजर ने फाइल क्रिएट किया, ये बाहर आ गया अभी, सुरेश ने एग्जिट किया। इसके बाद इधर आ गया रमेश, रमेश ने इधर, रमेश भी टेस्ट डायरेक्टरी के अंदर गया, वो उसने भी फाइल क्रिएट किया। लेकिन रमेश ने जो फाइल क्रिएट किया ये, अब ये फाइल क्यों क्रिएट हो रहा है, क्योंकि डायरेक्टरी को फुल परमिशन है कि नहीं। रमेश यूजर इधर लॉगिन है, टेस्ट डायरेक्टरी के अंदर आ गया ये। रमेश क्या कर रहा है अभी, रमेश ने तो उसका खुद का फाइल क्रिएट किया, लेकिन रमेश ने जाते जाते सुरेश का फाइल गलती से डिलीट कर दिया, गलती हो गई उससे। ठीक है, और ये फाइल डिलीट कर दिया उसने। क्यों डिलीट हुआ ये आपको मालूम है, क्योंकि एस जो डायरेक्टरी है वो डायरेक्टरी को फुल परमिशन है, और फाइल को डिलीट करने के लिए डायरेक्टरी को कौन सा परमिशन चाहिए, तो राइट का परमिशन चाहिए, और उसे वो है। इसकी वजह से सूरज जो है वो दूसरे यूजर के भी फाइल डिलीट कर पा रहा है। लेकिन फिर से इधर एग्जिट, रमेश ने एग्जिट किया, सूरज आ गया फिर से। सूरज ने इधर जाके चेक किया, सूरज ने जाके चेक किया कि मेरा तो फाइल नहीं है इधर, ये रमेश का फाइल है। उसे पता चल गया कि ये रमेश ने फाइल डिलीट किया हुआ है।
तो उसने उसका भी फाइल डिलीट कर दिया। अभी ये जो थर्ड यूजर था सतीश, वो चेक कर रहा था, तो अभी इधर फाइल डेटा स्टोर करना गलत है, क्योंकि कोई भी किसी का भी फाइल डिलीट कर पा रहा है। एक्चुअली ये एक शेयर डायरेक्टरी ऐसा समझो, जो सेंट्रलाइज है, और सारे यूजर्स आके उधर डेटा स्टोर कर सकते हैं। लेकिन इधर एक प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है, सारे यूजर्स आके डेटा स्टोर कर सकते हैं, इसीलिए उसे राइट का परमिशन तो चाहिए, क्योंकि वो खुद यूजर उधर आएगा, डेटा स्टोर करेगा, तो राइट का तो परमिशन चाहिए। लेकिन राइट के परमिशन की वजह से क्या हो रहा है, एक यूजर दूसरे यूजर का भी फाइल डिलीट कर पा रहा है। और सेंट्रलाइज डेटा स्टोर करने के लिए तो ठीक है इसका बेनिफिट, लेकिन एक डिसएडवांटेज ये भी है कि कोई भी यूजर कोई भी यूजर का फाइल डिलीट कर सकता है कि नहीं, क्योंकि उसे फुल परमिशन है। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये नॉर्मल फाइल परमिशन में अगर आप देखोगे तो सॉल्व नहीं कर सकते। राइट का परमिशन हटा दोगे तो यूजर राइट नहीं कर पाएगा, है कि नहीं। तो ग्रुप में भी ऐड कर रहे हो तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि राइट का तो परमिशन देना ही पड़ेगा सब लोगों को। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये नॉर्मल फाइल परमिशन में सॉल्व नहीं हो रहा है, इसीलिए ये जो पार्ट इधर आ रहा है, ये आ रहा है स्पेशल फाइल परमिशन का। और ये स्पेशल फाइल परमिशन में जो परमिशन है, वो है स्टिकी बिट। और स्टिकी बिट का परमिशन हम लोग जब भी देते हैं, तो उधर हम लोग कमांड यूज करते हैं नंबर 1, और उसके बाद जो नॉर्मल परमिशन रहता है डायरेक्टरी का, वो तो नंबर 1 जो है वो स्टिकी बिट के लिए रहता है, ये ध्यान रखिए। उसके बाद 777 जो डायरेक्टरी का परमिशन है, इसके बाद जो डायरेक्टरी है, जैसे कि टेस्ट डायरेक्टरी, इसे मैं, एक मिनट, मैंने कौन से डायरेक्टरी में किया है ये, टेस्ट 1 दिख रहा है क्या था, नहीं नहीं, टेस्ट, ये, ओके। तो सी एच मोड 1 777 जो है स्टार्टिंग का नंबर, वो स्टिकी बिट परमिशन के लिए। और 777 जो है वो हमारे ओनर ग्रुप अदर के लिए जो हम लोग परमिशन देते हैं, उसके लिए ये परमिशन है। और उसके बाद इधर जो आएगा वो डायरेक्टरी का पाथ। अभी एल एल करके चेक कीजिए, आपको इधर परमिशन दिखाई देगा, फुल परमिशन तो है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो लास्ट जो अदर पार्ट है, उधर देखिए RW X की जगह T दिखाई दे रहा है। तो ये T का मतलब है स्टिकी बिट सेट किया गया है ये डायरेक्टरी के लिए। अभी देखते हैं हम लोग, देखो SU सुरेश, फिर से सुरेश आ गया, cd/test टच सुरेश अंडरस्कोर फाइल 1, सुरेश ने फाइल क्रिएट किया, उसका एग्जिट किया, बाद में फिर से रमेश आ गया, रमेश फिर से टेस्ट डायरेक्टरी के अंदर गया, वो भी जानबूझ के सुरेश का फाइल डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं, RM सुरेश। अभी डायरेक्टरी को फुल परमिशन है, फिर भी देखो सुरेश यूजर रमेश यूजर का फाइल डिलीट नहीं कर पा रहा है। क्यों ऐसा, क्योंकि हम लोगों ने अभी स्पेशल परमिशन किया। और ये स्पेशल परमिशन का काम क्या है, स्पेशल परमिशन का काम इधर ये है कि जो फाइल का ओनर है वही फाइल को डिलीट कर सकता है, इतना ध्यान में रखिए स्टिकी बिट में। तो सुरेश जो यूजर है, सॉरी रमेश जो यूजर है, वो कौन सा फाइल डिलीट कर सकता है, जो फाइल का ओनर हो। तो रमेश फाइल का, ये सुरेश फाइल का ओनर कौन है, सुरेश है, तो इसे कौन डिलीट कर सकता है, सुरेश ही डिलीट कर सकता है। तो स्टिकी बिट में क्या होता है, जो फाइल का ओनर है वही डिलीट कर सकता है, लेकिन वो उधर क्या कर सकता है, नया फाइल उधर क्रिएट कर सकता है। तो देखिए टच रमेश उसका खुद का फाइल डिलीट कर सकता है, लेकिन दूसरे किसी का फाइल वो डिलीट नहीं कर सकता है। तो ये फाइल क्रिएट कर पा, ठीक है। फिर से एग्जिट, रमेश आ गया, सॉरी रमेश ऑलरेडी था, सुरेश आ गया इधर। तो सुरेश cd/test, सुरेश क्या कर रहा है, रमेश का फाइल डिलीट कर रहा है। अभी होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि स्टिकी बिट का काम क्या है, ओनर ही फाइल को डिलीट कर सकता है। तो रमेश के लिए सुरेश ओनर नहीं है, ठीक है नहीं। रमेश का ओनर, रमेश फाइल 1 का ओनर कौन है, रमेश है, तो उससे डिलीट कौन कर सकता है, रमेश ही कर सकते हैं। तो सुरेश जो है वो उसका खुद का ही फाइल डिलीट कर सकता है। तो देखो हो गया डिलीट। तो ये एक स्पेशल परमिशन का पार्ट आता है, जो नॉर्मल फाइल परमिशन में सॉल्व नहीं होता है। इसके बाद आगे आते हैं हम लोग, देखिए इधर जैसे कि
एक काम करते हैं हम लोग, एग्जिट। ठीक है, मैं किधर एक आपको बताता हूँ, कुछ लोगों को मालूम रहेगा क्योंकि यूजर में का टॉपिक नहीं हुआ है। हम लोग जो यूजर क्रिएट करते हैं, वो यूजर का जो एंट्री है और यूजर का जो पासवर्ड, पासवर्ड देखिए अभी फिलहाल यूजर का जो पासवर्ड है वो स्टोर होता है एटीसी शैडो फाइल के अंदर। ठीक है, जो भी है यूजर क्रिएट करते हैं, यूजर की इन्फॉर्मेशन रहेगी, यूजर को हम लोग पासवर्ड सेट करते हैं, वो पासवर्ड की इन्फॉर्मेशन रहेगी, वो किधर तो कोई तो फाइल में ही रहेगी। तो पासवर्ड के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन किधर रहती है, एटीसी शैडो फाइल के अंदर रहती है। और अगर आप इधर ध्यान से देखोगे तो ये शैडो फाइल को परमिशन क्या है, देखो ये फाइल को परमिशन है 0। ठीक है, लेकिन मैं आप लोग को दिखाता हूँ कैट एटीसी शैडो, ये फाइल के अंदर ये सारे यूजर्स के पासवर्ड की इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके ऊपर देखेंगे, फिलहाल इतने ध्यान में रखो कि जो यूजर है उसके पासवर्ड की इंफॉर्मेशन एटीसी शैडो फाइल के अंदर रहती है। और ये फील्ड्स है, और ये फील्ड्स में यूजर का पासवर्ड स्टोर होता है। जैसे कि ये जो आपको दिख रहा है ये इंक्रिप्टेड पासवर्ड है। ठीक है, वो सुरेश यूजर अभी उसका खुद का पासवर्ड चेंज कर रहे हैं, तो मैं कैट एटीसी शैडो पाइप ग्रेप सुरेश आपको दिखाता हूँ। ये जो सेकंड फील्ड है ये इंक्रिप्टेड पासवर्ड है। तो दूसरे टर्मिनल पे जाके इधर सुरेश यूजर से लॉगिन करके पासवर्ड चेंज कर देते हैं। तो खुद का पासवर्ड चेंज करना है तो पास डब्ल्यूडी कमांड, करंट पासवर्ड, न्यू पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड चेंज कर दिया मैंने। पासवर्ड चेंज हुआ कि नहीं देखो, पासवर्ड किसने चेंज किया, ध्यान से देखो, पासवर्ड चेंज किया है सुरेश यूजर ने। और पासवर्ड किधर अपडेट होता है, तो पासवर्ड अपडेट होता है एटीसी शैडो फाइल के अंदर, और शैडो फाइल का परमिशन क्या है, 0 है। तो एक्चुअली फाइल को अपडेट होने के लिए राइट का परमिशन चाहिए, और सुरेश यूजर अगर पासवर्ड को अपडेट कर रहा है तो शैडो फाइल अपडेट भी हो रहा है ना। इसलिए मैंने इधर ये कमांड इधर लिखा हुआ है, तो फिर से मैं इधर कमांड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो ये कमांड में सेकंड फील्ड फिर से देखो आप लोग, ये चेंज हो चुका है देखो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले 3 कैरेक्टर छोड़ के बाकी सब देखो, ये सब चेंज हो चुका है। A49, इधर देखो BMQ। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, पासवर्ड चेंज हो चुका है। पासवर्ड चेंज हो गया इसका मतलब क्या है, शैडो फाइल अपडेट हो गया है। और शैडो फाइल के इधर अगर शैडो फाइल अपडेट हुआ है लेकिन शैडो फाइल को तो 0 परमिशन है। और पासवर्ड किसने चेंज किया है, पासवर्ड चेंज किया है सुरेश यूजर ने। और सुरेश यूजर शैडो फाइल के लिए कौन है, अदर है। और इधर ओनर ग्रुप अदर तीनों को परमिशन नहीं है, तीनों को भी परमिशन नहीं है, तो भी ये कैसे चेंज कर पा रहा है, कैसे चेंज कर पा रहा है ये छोड़ दो। अभी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आपको इसका इंपॉर्टेंस जो है, इसका यूज जो है वो समझ में आएगा कि इसका यूज किधर हो सकता है। अभी आप देखिए शैडो फाइल जो है कोई भी रीड नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर अगर पासवर्ड है तो कोई भी वो रीड नहीं करना चाहिए, तो 0 परमिशन होना चाहिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सही है एकदम। लेकिन यूजर को खुद का तो पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। जब भी यूजर खुद का पासवर्ड चेंज करेगा तो वो शैडो फाइल अपडेट भी होना चाहिए, लेकिन वो यूजर ने फाइल रीड भी नहीं करना चाहिए, अपडेट तो छोड़ दो। लेकिन पासवर्ड अपडेट करेगा तो पासवर्ड अपडेट तो होना चाहिए ना। तो ये भी जो प्रॉब्लम है अगर आप देखोगे तो ये नॉर्मल फाइल परमिशन में सॉल्व नहीं होता है। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं SUID, सेट यूजर आईडी। तो इधर मैं आपको बताता हूँ कि पासवर्ड कैसे अपडेट हुआ। तो इधर आप देखोगे जैसे कि 5WD कमांड है, यूजर ने कौन सा कमांड एग्जीक्यूट किया, 5WD कमांड एग्जीक्यूट किया। तो ये 5WD कमांड आप देखिए, विच 5WD LL/USR/bin 5WD, ये फाइल का परमिशन चेक करते हैं। ये फाइल का परमिशन आप जब चेक करोगे तो आपको इधर पता चलेगा RWX की जगह S दिखाई दे रहा है, देखो स्मॉल s। और वो भी आपको दिखाई दे रहा है ओनर पार्ट में, यूजर पार्ट में, है कि नहीं। तो इधर सेट किया गया है सेट यूजर आईडी। अभी ये सेट यूजर आईडी का काम क्या है, SUID का काम क्या है, तो ध्यान से सुनिए। जब भी यूजर, जैसे कि सुरेश यूजर है,
सुरेश उधर जब भी पासवर्ड कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए जाएगा और पासवर्ड को इधर एसओडी सेट है, तो वो टाइम पे क्या होगा, अगर एक यूजर कमांड को एग्जीक्यूट कर रहा है और वो कमांड को अगर एसओडी सेट है, तो वो कमांड टेम्पररी, टेम्पररी मतलब जब तक ये पासवर्ड कमांड एग्जीक्यूट हो रहा है तब तक वो ये पासवर्ड कमांड के लिए रूट बन जाता है, क्योंकि इसे हम लोगों ने क्या सेट किया हुआ है, एसयूआईडी। एसयूआईडी मतलब यूजर, यूजर कौन है, रूट है। तो ये कमांड को एग्जीक्यूट करने वाला, ये कमांड को एग्जीक्यूट करने वाला, ये कमांड का एक्सेस के लिए वो रूट बन जाता है। ठीक है, मतलब अरे पासवर्ड कमांड के लिए वो रूट बन गया। तो इधर क्या हो गया, पासवर्ड कमांड का तो काम एक ही है, वो रूट बना है पासवर्ड कमांड के लिए, और पासवर्ड कमांड का काम एक ही है कि पासवर्ड सेट करना। तो इसका बाकी तो कोई यूज नहीं है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, एसयूआईडी सेट कर सकते हैं। इसका एक मिसयूज भी कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि इधर मैं क्या कर रहा हूँ, vm स्लैश etc, एक बार हम लोग vm चेक करते हैं, विच vm ll स्लैश usr bin vm। तो देखिए ये फाइल का परमिशन क्या है, vm का। इधर विच vm, सॉरी, पहले मैं आप लोगों को vm करके दिखा, तो vm स्लैश etc शेडो, कौन ये कमांड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ध्यान से देखो, सुरेश कर रहे हैं। etc शेडो को ओपन कर रहा है, एडिट कर रहा है, लेकिन etc शेडो को क्या परमिशन है, जीरो परमिशन है। अगर जीरो परमिशन है तो ये ओपन कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा, नहीं होना चाहिए, और नहीं हो रहा है, देखो है कि नहीं। रीड भी नहीं कर पा रहा है क्योंकि रीड का भी परमिशन नहीं है। फाइल का कंटेंट रीड करने के लिए रीड का एटलीस्ट परमिशन चाहिए, वो भी नहीं है। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो vm कमांड है उसे हम लोग एसयूआईडी सेट करेंगे। और आपको एसयूआईडी सेट अगर करना है तो हम लोग नंबर यूज करते हैं 4, और आगे का जो फाइल का परमिशन है वो हम लोग देंगे। अगर आप ये नंबर में देखोगे तो ये परमिशन क्या है, ये परमिशन है 755, 755, और जो कमांड का पाथ है। अभी देखो ये ऑपरेशन नॉट परमिटेड आ रहा है क्योंकि कमांड एग्जीक्यूट कौन कर रहा है, सुरेश यूजर, जो एक नॉर्मल यूजर है। ठीक है ना, नेक्स्ट सेशन में हम लोग वही पार्ट देखने वाले, सुडो का पार्ट खास करके। तो ये नॉर्मल यूजर है, नॉर्मल यूजर को राइट्स कैसे देंगे इधर, तो इधर मुझे क्या करना पड़ेगा, रूट यूजर से करना पड़ेगा। तो ये कमांड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ मैं इधर, chmod 4755 bin /vm। तो 4 जो नंबर है, जो फर्स्ट 4 नंबर है वो है एसयूआईडी के लिए, ध्यान में रखना। उसके बाद आगे जो फाइल का परमिशन है 755 ओनर ग्रुप अदर के लिए, एंटर। देखिए एल करके चेक करते हैं फिर से, ll/usr bin vm, क्या परमिशन देखो अभी इसे, इधर देखिए क्या था। और जैसे मैंने ये एसओडी का परमिशन दिया, इसका भी कलर रेड हो गया। और इधर देखिए ये क्या परमिशन आ गया इधर, RWS ओनर पार्ट में। तो इसका मतलब क्या हो गया, जैसे पासवर्ड कमांड को एग्जीक्यूट करने वाला रूट बन जाता है, अभी वीएम को एग्जीक्यूट करने वाला रूट बन जाएगा। तो कोई भी यूजर जो वीएम को यूज करेगा वो रूट बन जाएगा। और वीएम के लिए रूट बनना कोई मामूली बात नहीं है कि नहीं। वीएम को रूट बनना मतलब सिस्टम के कोई भी फाइल्स और डायरेक्टरी को ये एक्सेस कर सकता है, रीड कर सकता है, एडिट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है फाइल को, क्योंकि अभी वीएम को एक्सेस करने वाला रूट बन जाएगा। क्यों रूट बन जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने एसओडी सेट किया ओनर पार्ट में, और इसका ओनर भी रूट है, तो ये बन गया रूट। तो ये कमांड को एग्जीक्यूट करने वाला, तो कमांड को एग्जीक्यूट करने वाला कौन है, एग्जांपल सुरेश, जो सुरेश को अभी परमिशन डिनाइड का एरर आ रहा था। अभी देखिए vm/etc शेडो फाइल रीड भी करेगा और मॉडिफाई भी करेगा अभी, क्योंकि ये रूट बन गया, और रूट कौन है, सुपर यूजर है। तो ये एक जगह फायदा भी है और एक जगह इसका मिसयूज भी हो रहा है। तो इसीलिए ओएस हार्डनिंग का एक पार्ट आता है, और ओएस हार्डनिंग के पार्ट में एडवांस में ये हमारा टॉपिक आएगा, उधर हम लोग देखेंगे। लेकिन ओएस हार्डनिंग मतलब ओएस की सिक्योरिटी, तो ओएस के सिक्योरिटी का भी एक पॉइंट आता है, उसमें चेक किया जाता है कि कोई कमांड को एसओडी सेट किया तो नहीं है। अगर एसओडी सेट रहेगा गलती से या किसी ने जानबूझ के किया रहेगा, तो क्या हो जाएगा, वो सिस्टम इनसिक्योर हो जाएगा, और कोई भी
एक नॉर्मल यूजर भी वीएम के लिए रूट बन जाएगा। लेकिन इधर देखिए, हम लोगों ने, मैं आप लोगों को एक दिखाता हूँ, जैसे हम लोग वीएम तो कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने वीएम को एसओडी सेट किया है, लेकिन इसे हम लोग जैसे कैट करेंगे तो कैट से वो रीड नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि सुरेश यूजर ईटीसी शैडो फाइल के लिए कौन है? सुरेश यूजर ईटीसी शैडो फाइल के लिए अदर है, और दूसरी बात शैडो को 0 परमिशन है, तो ये परमिशन डिनाई। लेकिन कैट को अगर हम लोगों ने एसओडी का परमिशन दिया तो चलेगा। क्यों? क्योंकि एसओडी का काम क्या है? एसओडी का काम है कि इधर देखिए /usr bin cat, अगर कैट का ओनर रूट है तो उसका परमिशन नॉर्मल यूजर को मिल जाएगा, मतलब सुरेश को मिल जाएगा, तो ये एग्जीक्यूट कर पाएगा। लेकिन अभी एसओडी सेट नहीं है, तो ये एक हो गया एसओडी का पार्ट। और एक देखिए इधर एग्जिट, हम लोगों ने दो स्पेशल परमिशन देखे, एक स्टिकी बिट और दूसरा एसओडी। इधर देखिए हम लोग अभी ठीक है, टेस्ट डायरेक्टरी के अंदर एक फाइल है रमेश फाइल 1। अगर आप ये जो फाइल है रमेश, इसे मैं फुल परमिशन देता हूँ 777, ठीक है। 777 परमिशन का मतलब है कि कोई भी इसे रीड राइट एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है। लेकिन मुझे क्या करना है अभी, मुझे इधर स्पेसिफिक एक यूजर को, स्पेसिफिक एक यूजर है, उसे ये फाइल रीड ही नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि सुरेश यूजर है, वो फाइल को रीड नहीं करना चाहिए। तो अगर आप देखोगे तो ये फाइल परमिशन के थ्रू कैसे सॉल्व कर सकते हो, तो आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट सेशन में इसके ऊपर हम लोग देखेंगे। तो इधर क्या कर सकते हो, जो यूजर है उसे आप ग्रुप में ऐड कर सकते हो और ग्रुप का परमिशन सेट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि मैंने क्या किया, ये नेक्स्ट सेशन में प्रैक्टिकल पार्ट देखेंगे, लेकिन एक मैं आपको बता रहा हूँ खाली। तो जैसे कि ग्रुप का परमिशन मैं चेंज कर दूंगा और यूजर को ग्रुप में ऐड करके उसे ग्रुप का परमिशन दे देंगे। लेकिन ग्रुप में ऑलरेडी कुछ यूजर्स ऐडेड है और ग्रुप को एक परमिशन दिया गया है। इसके बाद मुझे क्या करना है, एक स्पेसिफिक यूजर को मुझे ये फाइल रीड ही करना चाहिए, 0 एक्सेस देना है। तो वो केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ये जो प्रॉब्लम है फिर से नॉर्मल फाइल परमिशन में सॉल्व नहीं होता है। तो इसके लिए इधर आता है एक स्पेशल परमिशन, और वो है सेट एफएसएल। और एसीएल हम लोग इधर सेट करेंगे, उसके लिए इधर हम लोग कमांड यूज कर रहे हैं -m मॉडिफाई। यूजर के लिए हम लोग परमिशन दे रहे हैं यू, कौन सा यूजर है, एग्जाम्पल इधर हम लोग दे रहे हैं सुरेश यूजर के लिए। सुरेश यूजर इधर क्या नहीं करना चाहिए, तो फाइल को रीड ही नहीं करना चाहिए, राइट नहीं करना चाहिए, एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए, 0 परमिशन देना है। तो इधर मैं हाइफन यूज करूंगा, मतलब 0 परमिशन। और इसके बाद कौन सा फाइल तो रमेश_फाइल 1। एक मिनट, ठीक है। तो ये कमांड हम लोगों ने एग्जीक्यूट किया। तो देखिए इधर गेट एफएसएल कमांड से हम लोग चेक कर सकते हैं, गेट एफएसएल और रमेश_फाइल 1। अगर आप देखोगे तो इधर लिखा हुआ है सुरेश यूजर के लिए ये फाइल के लिए 0 परमिशन है, ठीक है। तो सुरेश यूजर से हम लोग देखते चेक करके सुरेश, सुरेश यूजर फाइल को रीड करने के लिए जा रहे हैं, cd/test cat। इधर देखिए प्लस सिंबल दिखाई दे रहा है, ये प्लस सिंबल से आपको पता चलेगा कि ये फाइल को स्पेशल परमिशन है एसीएल का। तो कैट रमेश फाइल 1 परमिशन डिनाइड, rm रमेश फाइल 1
ऑपरेशन नॉट परमिटेड। तो इधर क्या हो गया, इधर अभी कोई भी यूजर जो है ये इधर फाइल को डिलीट नहीं कर सकता है। सॉरी, इधर जो है हम लोगों ने क्या किया देखो, ACL जो सेट किया, एक मिनट है इधर, ओके ओके, हम लोगों ने रूट यूजर से कमांड ये चेक किया था। देखिए सुरेश यूजर के लिए 0 परमिशन है, तो इसका मतलब सुरेश यूजर ये फाइल को रीड नहीं कर सकता है। तो देखते हैं हम लोग, कैट su-suresh cd/test कैट रमेश फाइल 1 से नहीं कर पा रहा है, एग्जिट su-ramesh cd/test कैट रमेश। ठीक है, इसे एरर नहीं आ रहा है, फाइल के अंदर कुछ डेटा नहीं है इसलिए डिस्प्ले नहीं हो रहा है, लेकिन इसे एरर नहीं दे रहा है। हम लोग दूसरा यूजर भी देखते हैं, रमेश तो चलो उसका ओनर ही है फाइल का, दूसरा कोई यूजर है क्या, सतीश, ठीक है, su-सागर, ठीक है, cd/test रीड कर पा रहा है क्या सागर यूजर, तो सागर यूजर रीड कर पा रहा है। तो ये जो एक प्रॉब्लम है, कि अगर आपको क्या करना है, इसका उल्टा भी आप कर सकते हो, फाइल को अगर 0 परमिशन रहेगा और स्पेसिफिक यूजर को एक्सेस देने का रहेगा, तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ACL के थ्रू सेट कर सकते हैं। तो ये एक पार्ट हो गया ACL का। और एक स्पेशल परमिशन, लास्ट स्पेशल परमिशन है एग्जिट, और डायरेक्टली डिलीट कर देता हूं मैं, और फिर से क्रिएट करते हैं mkdir/test। ध्यान से देखिए, ये एक्चुअली यूजर बिन टॉपिक के रिलेटेड पार्ट आएगा, वो नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे, लेकिन छोटा सा पार्ट में इधर आपको दिखा दो, आप लोग ऑब्जर्व कीजिए, cd/test एक काम करते हैं, डायरेक्टरी को फुल परमिशन देते हैं हम लोग, chmod 777/test cd/test। ये टेस्ट डायरेक्टरी के अंदर मैं एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, su-suresh cd/test, और सुरेश यूजर फाइल क्रिएट कर रहे हैं रमेश_फाइल 1। तो देखिए रमेश फाइल का जो ओनर ग्रुप है वो सुरेश है, ठीक है। इसके बाद एग्जिट रमेश cd/test टच रमेश_फाइल 1। हाँ हाँ रमेश, एक मिनट, एक काम करते हैं हम लोग, cd/test, ओके, test1 डायरेक्टरी में आते हैं, इधर के सारे फाइल डिलीट करते हैं, chmod 777/test1 su-suresh सुरेश test1 डायरेक्टरी के अंदर जा रहा है, वो फाइल क्रिएट कर रहा है chmod, नहीं इसे परमिशन नहीं, टच suresh_फाइल 1। इसका ओनर देखिए सुरेश है, फिर से हम लोग एग्जिट su-ramesh cd/test1 टच रमेश_फाइल 1। ठीक है, तो रमेश ने जो फाइल क्रिएट किया उसका ओनर एंड ग्रुप रमेश है, सुरेश ने जो फाइल क्रिएट किया उसका ओनर भी सुरेश है और ग्रुप भी सुरेश ही है, ठीक है। तो कोई भी यूजर जो फाइल क्रिएट करता है उसका ओनर और ग्रुप बाय डिफॉल्ट वही यूजर रहता है,
एग्जिट कर रहा हूँ इधर से मैं। अभी देखिए ऑब्जर्व कीजिए आप लोग, ch मोड मैं कमांड दे रहा हूँ, इधर एक जो परमिशन सेट कर रहा हूँ ch मोड, और इधर हम लोग स्पेशल परमिशन देख रहे हैं, वो है SGID 2 777। SGID के लिए हम लोग नंबर 2 सेट कर रहे हैं, और ये कौन सा डायरेक्टरी है, test1 डायरेक्टरी को हम लोग परमिशन सेट कर रहे हैं। इसके बाद एक मिनट मैं आपको पहले दिखाता हूँ। ठीक है, इधर देखिए, ch मोड chgrp, ये डायरेक्टरी का ग्रुप चेंज कर रहा हूँ मैं, इसका ग्रुप चेंज कर रहा हूँ मैं लिनक्स एडमिन, ठीक है, /test1। इधर एरर दे रहा है क्योंकि हम लोगों ने ग्रुप क्रिएट ही नहीं किया, तो ये ग्रुप सेट कैसे होगा, तो उसके लिए ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा। लिनक्स एडमिन नाम का एक ग्रुप क्रिएट किया, और उसके बाद इधर मैं डायरेक्टरी को ग्रुप सेट कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद su-सुरेश, फिर से अभी हम लोगों ने ग्रुप सेट किया ll-d/test1, लिनक्स एडमिन इसका ग्रुप है, ठीक है। सुरेश यूजर test1 डायरेक्टरी के अंदर जाके फिर से फाइल क्रिएट कर रहे हैं, तो देखिए रमेश, नहीं सुरेश है ना इधर, सुरेश अंडरस्कोर फाइल 2, ठीक है। तो इधर अभी फाइल क्रिएट किया उसने, ठीक है। देखिए इधर सुरेश ने 2 फाइल क्रिएट किए, इधर एग्जिट कर रहा हूँ। इसके बाद अभी जो कमांड एग्जीक्यूट किया था वो मैं सेट कर रहा हूँ। 2 777/test1 SGID हम लोग ये परमिशन सेट कर रहे हैं ll-d/test1। और इधर देखिए, ये दिख रहा है इधर ग्रुप पार्ट में, देखिए एस आपको दिखाई दे रहा है। तो ये SGID परमिशन सेट करने के बाद क्या हो रहा है देखो, तो ये प्रैक्टिकली देखते हैं। su-सुरेश test1 डायरेक्टरी के अंदर आ रहा है, इधर हम लोगों ने SGID सेट किया हुआ है, और सुरेश इधर क्या कर रहा है, फिर से फाइल क्रिएट कर रहा है, टच सुरेश फाइल 3, ठीक है। देखिए चेंज, देखिए इधर क्या हो गया, इसका ग्रुप लिनक्स एडमिन हो गया। अगर आप देखोगे ये पार्ट एक्चुअली हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, क्योंकि यूजर एडमिन का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होने के बाद ये आपको समझ में आएगा, लेकिन मैं आपको खाली ऑब्जर्व करने के लिए बोल रहा था, इतना तो आपको समझ में आएगा। इधर आप लोगों ने नोटिस किया रहेगा कि मैंने जैसे डायरेक्टरी को ग्रुप सेट किया, और डायरेक्टरी को ग्रुप सेट करने के बाद अगर कुछ फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, तो उसका ओनर और ग्रुप कौन है उधर आपको दिखाई दे रहा है, जो यूजर ने फाइल क्रिएट किया वही दिखाई दे रहा है। लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि एक स्पेसिफिक डायरेक्टरी के अंदर कोई भी यूजर आके अगर कुछ फाइल या डायरेक्टरी क्रिएट कर रहा है, तो बाय डिफॉल्ट जो है उसका जो ग्रुप है वो डायरेक्टरी का ग्रुप होना चाहिए। और अगर आप ये देखोगे, ये नॉर्मल फाइल परमिशन में पॉसिबल नहीं होता है, ये आप कर नहीं पाते हो। तो इसका यूज क्या होगा, इसका यूज ये होगा कि लिनक्स एडमिन के जितने भी मेंबर्स रहेंगे, लिनक्स एडमिन ग्रुप के मेंबर्स, उनको बाय डिफॉल्ट एक्सेस मिल जाएगा। एडमिन को मैन्युअली जाके फाइल का ग्रुप जो है वो चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसे test1 डायरेक्टरी के अंदर कोई भी यूजर आएगा, कोई भी यूजर test1 डायरेक्टरी के अंदर आएगा, वो फाइल क्रिएट करेगा, बाय डिफॉल्ट उसका जो ग्रुप रहेगा वो लिनक्स एडमिन हो जाएगा, और लिनक्स एडमिन ग्रुप के मेंबर जो है उसे वो एक्सेस कर पाएंगे। अभी ये ग्रुप के मेंबर्स कैसे एक्सेस कर पाएंगे ये हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। लेकिन अभी तक जो टॉपिक हुआ है, आपको अगर किसी को कुछ क्वेरी रहेगा, ये तो हम लोग वैसे भी नेक्स्ट सेशन में
इसके ऊपर हमारा पूरा एक डिस्कशन सेशन रहेगा, उधर हम लोग देखेंगे ही। लेकिन आपका अगर अभी एक कुछ क्वेरी रहेगा तो आप कर सकते हो। इतना ही ध्यान में रखिए कि जो मैंने अभी आप लोगों को लिंक शेयर किया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप लोगों को देख के ही आना है। ऑलमोस्ट इसके ऊपर हमारे आगे के 2 संडे के सेशंस हमारे टॉपिक रहने वाले हैं। इधर हम लोग, ये जो बैच है, इधर हम लोग बेसिक हमारा टॉपिक है, और आगे के और हमारे 2 सेशंस बहुत ही बेसिक टॉपिक्स रहेंगे, और उसके बाद हम लोग नेटवर्किंग टॉपिक की तरफ जाएंगे। तो नेटवर्किंग के टॉपिक के पहले जाने के पहले आप लोगों के जो बेसिक जो पार्ट है, जो फाउंडेशन पार्ट है, वो पहले स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम लोग इधर कोई टॉपिक्स, हेवी टॉपिक नहीं ले रहे हैं, या एक टॉपिक के बाद दूसरा टॉपिक इधर नहीं ले रहे हैं। नहीं तो हम लोग लेने के लिए मल्टीपल टॉपिक्स इधर ले सकते हैं। स्टार्टिंग के आपके 2-3 वीक्स जो रहेंगे, ऑलमोस्ट 1 महीना पकड़ के चलिए, आपके बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स रहेंगे। तो खास करके आगे के 2 वीक्स भी हमारे इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर सेशंस रहेंगे, जो ये 2 लिंक दिए हुए हैं। ठीक है, तो आगे के 2 संडे के सेशंस में हमारा फाइल परमिशन, यूजर एडमिन, सुडो का पार्ट, और भी कुछ छोटे टॉपिक्स ये सुडो के टॉपिक के अंदर है, वो आप लोग देख लीजिए। उसके ऊपर हमारे आगे के 2 संडे के सेशंस रहेंगे, इतना ही ध्यान में रखिए। और उसके बाद ही हम लोग सर्वर, मतलब नेटवर्किंग के टॉपिक्स की तरफ हम लोग जाएंगे। और उसके पहले ये टॉपिक्स होना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं आप कर पा रहे हो तो फिर वो सर्वर के टॉपिक्स आपको हेवी जाएंगे, इतना ही ध्यान में रखें। ठीक है, किसी का क्वेरी रहेगा तो क्वेरी कीजिए। 1 मिनट, आपके साइड से क्वेरी रहेगा तो कीजिए। यस नीरज। सर ये आपने एक परमिशन बताया कौन फाइल, मतलब कौन सा भी एक यूजर है उसको फाइल रीड करने को नहीं देने का। नीरज आवाज नहीं आ रहा है प्रॉपर। कौन सा भी एक यूजर को एक फाइल मतलब रीड करने को नहीं देने का, सेट एफएससीएल करते हैं। हाँ 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 हाँ। वो एक बार जरा समझा देना, समझ। ओके ओके ओके। देखिए, फिर से एक बार मैं बताता हूँ। ये जो टॉपिक जो मैंने बताया हुआ है, हम लोग नेक्स्ट संडे इसके ऊपर हमारा डिस्कशन सेशन रहेगा, क्योंकि ये वीडियो जैसे अपलोड हो जाएगा, मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, तो आप लोग इसके ऊपर कुछ तो देख के आओगे। ये नॉर्मल टॉपिक नहीं है, हेवी टॉपिक है, मुझे मालूम है। लेकिन आप लोग कुछ तो वो देखना चाहिए। फाइल परमिशन के टॉपिक चल रहा है, उसके रिलेटेड मैंने आप लोगों को ऑलरेडी 2 लिंक दिया हुआ है। तो आगे के 2 सेशंस हमारे इसी के ऊपर चलने वाले हैं। ये एक मैं आपको पहले क्लियर करता हूँ। नीरज ने अभी जो क्वेरी किया हुआ है कि एचसीएल के ऊपर क्वेरी किया उसने, कि स्पेसिफिक फाइल को अगर एक्सेस नहीं देना है, तो इधर एक देखिए कि जैसे कि हम लोगों ने ये सेट एफएसएल कमांड से क्या किया था। सेट, ये जो कमांड है, इधर हम लोगों ने क्या किया कि सुरेश यूजर को, ठीक है, यूजर डिफाइन किया हम लोगों ने सुरेश यूजर, और सुरेश यूजर को ये रमेश फाइल 1 के लिए हम लोगों ने 0 परमिशन सेट किया हुआ है। तो इससे क्या होगा, सुरेश यूजर जब भी फाइल को एक्सेस करने के लिए जाएगा तो उसे फाइल का एक्सेस नहीं मिलेगा। लेकिन देखिए, हम लोग फिर से एक बार मैं दिखा दूं आप लोगों को दूसरे डायरेक्टरी में जाके। जैसे कि DR2 डायरेक्टरी लेते हैं हम लोग अभी, ठीक है। तो ये DR2 डायरेक्टरी को मैं परमिशन दे रहा हूँ 777, दोनों तरीके से देखते हैं अब यहाँ। तो फुल परमिशन दे दिया, कोई भी यूजर डायरेक्टरी के अंदर जा सकता है क्योंकि फुल परमिशन। तो ये भी दिखा दो मैं आप लोगों को, सुरेश यूजर CD/ डेटा DR2, ठीक है। तो ये इधर जा पा रहा है क्योंकि
एग्जिट का, सॉरी, इधर रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों का परमिशन है, और एग्जीक्यूट का जो परमिशन है उसकी वजह से कोई भी यूजर डायरेक्टरी के अंदर जा सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं इधर अभी, ये जो DR2 डायरेक्टरी है उसके ऊपर हम लोग ACL सेट करते हैं। उसके लिए इधर कमांड है सेट FACL -m फॉर मॉडिफाई। यूजर के लिए परमिशन दे रहा हूं मैं इधर, यूजर है सुरेश, और सुरेश यूजर के लिए क्या परमिशन देना है मुझे, जैसे कि इधर परमिशन देना है मुझे 0 परमिशन, इसके लिए मैं इधर हाइफन सेट कर रहा हूँ, और DR2 ये डायरेक्टरी। तो अभी हम लोग देखेंगे SU-सुरेश, और सुरेश यूजर CD/डेटा ये डायरेक्टरी के अंदर जा रहा है, और DR2 डायरेक्टरी के अंदर जा रहा है। तो देखिए DR2 परमिशन डिनाइड, क्योंकि हम लोगों ने ACL सेट किया हुआ है। तो ACL की वजह से वो यूजर को एक्सेस नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर सुरेश की जगह रमेश आएगा तो सॉरी हो जा पाएगा, क्योंकि हम लोगों ने रमेश को परमिशन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, रमेश को हम लोगों ने जो ACL सेट किया था वो खाली सुरेश को सेट किया हुआ है, रमेश को नहीं किया। देखिए और एक दिखा दो मैं इधर, सेट FACL -m यूजर रमेश। अभी रमेश यूजर को हम लोग देते हैं कोलन रीड एग्जीक्यूट DR2। ठीक है, रमेश यूजर को हम लोगों ने रीड और एग्जीक्यूट का परमिशन दिया अभी, SU-रमेश CD/डेटा CD/DR2। ठीक है, ये भी रीड कर पा रहा है, एग्जीक्यूट कर पा रहा है, लेकिन इसके अंदर फाइल नहीं क्रिएट कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसे अभी राइट का परमिशन नहीं है। और सुरेश यूजर CD/डेटा CD/DR2 ये डायरेक्टरी के अंदर जा भी नहीं सकते, क्योंकि इसे 0 परमिशन दिया हम लोग ने। और सागर यूजर जा पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर यूजर को हम लोगों ने ACL नहीं सेट किया है, अगर ACL सेट नहीं किया तो उसे डिफॉल्ट परमिशन मिलेगा, और डिफॉल्ट परमिशन क्या है सागर यूजर के लिए, फिर रीड राइट एग्जीक्यूट मतलब फुल परमिशन। इसका मतलब सागर यूजर जो है वो DR2 डायरेक्टरी के अंदर जा भी सकता है, फाइल भी रीड कर सकता है, और फाइल को क्रिएट भी कर सकता है। नीरज क्लियर? ये सीक्वेंस का पार्ट आता है, ये हम लोग अ, आगे के जो सेशंस थे जैसे कि फाइल सिस्टम पार्ट वगैरह उधर हम लोग देखेंगे ही। अभी क्लियर है नीरज? लेकिन अभी तक हाँ जितना सर। हाँ सर, एक्चुअली उधर जीरो परमिशन कैसा है ना, वो मेरे को समझ नहीं ओके आता। ओके तो ओके। माइनस का देखिए आइकन। नीरज की क्वेरी की वजह से मैंने वो पार्ट थोड़ा सा एलाबोरेट किया आप लोगों को। मैंने एक ऑब्जर्व किया हुआ है, नीरज के हर एक सेशन में क्वेरीज रहते हैं, और वो बहुत एक अच्छी बात है। ठीक है, और किसी को क्वेरी है इधर? देखिए ये आपके साइड से क्वेरी रहना चाहिए, इतना ध्यान में रखिए। हमारे आगे डाउट सेशंस भी रहेंगे, नेक्स्ट सेशंस भी हम लोग इसके ऊपर, मैंने जैसे बोला कि आप लोगों को 2 आगे के सेशंस रहेंगे, ये आपके प्रिपरेशन के लिए मैं खाली इधर आपको टाइम दे रहा हूँ। किसी को क्वेरी है तो बताइए अभी, मैं 1 मिनट वेट कर रहा हूँ तब तक। यस सागर। सर आपण आता जे स्पेशल परमिशन्स बघतोय याच्यामध्ये आपण आता SU-ID आणि SG-ID हे 2 बघितले बरोबर. त्याच्या व्यतिरिक्त अजून आहेत का? स्पेशल फाइल परमिशन में अगर आप देखोगे तो SUID HGID स्टिकी पिक और ACL यही परमिशंस खास करके आते हैं। हाँ, इसके अलावा कुछ फाइल सिस्टम लेवल के परमिशंस आते हैं, वो अलग पार्ट है। ये फाइल लेवल परमिशन है, तो यही स्पेशल परमिशंस इसमें आते हैं। और इसे स्पेशल परमिशन भी क्यों कहा जाता है? क्योंकि
ये नॉर्मल परमिशन जो हम लोगों ने देखा है वो उसमें ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रहे। जैसे कि अगर आप देखोगे हम लोगों ने स्टिकी बिट का देखा, स्टिकी बिट में अगर आप देखा रहेगा कि जिधर डेटा कुछ शेयर करने का रहेगा और शेयर डायरेक्टरी किधर सेंट्रलाइज स्टोरेज रहेगा, जिधर सेंट्रली लोग आके उधर डेटा स्टोर कर रहे हैं और वो शेयर किया हुआ है एक दूसरे के साथ, और ऐसी जगह पे लोग डेटा स्टोर भी करना चाहिए लेकिन एक दूसरे का डेटा डिलीट भी नहीं करना चाहिए, और ये जो प्रॉब्लम है ये नॉर्मल फाइल परमिशन में सॉल्व ही नहीं होता। तो इसीलिए एक स्पेशल परमिशन आ गया और वो है स्टिकी बिट। दूसरा हम लोगों ने देखा एसयूआईडी। एसयूआईडी में देखा हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा पासवर्ड का। ये यूजर जो है उसका खुद का पासवर्ड चेंज करते समय, मतलब जैसे एग्जांपल एटीसी शैडो फाइल, एटीसी शैडो फाइल को 0 परमिशन है और उसे कोई भी एक्सेस नहीं करना चाहिए, लेकिन वो फाइल अपडेट होता है जब भी यूजर उसका खुद का पासवर्ड चेंज करेगा तब। तो उसका यूज उतना ही होना चाहिए पासवर्ड अपडेट होने के लिए, बाकी रीड राइट एग्जीक्यूट बाकी कुछ नहीं करना चाहिए, वो खाली पासवर्ड अपडेट के लिए होना चाहिए। इसीलिए उधर क्या किया गया, पासवर्ड कमांड को एसयूआईडी सेट किया, और उसका मतलब क्या हो गया इधर कि पासवर्ड कमांड को एग्जीक्यूट करने वाला रूट बन जाएगा। तो हम लोगों ने वही फॉर्मूला वीएम कमांड के ऊपर सेट किया। हम लोगों ने वीएम को जैसे हम लोगों ने एसयूआईडी सेट किया तो वीएम को एक्सेस करने वाला रूट बन जाता है, तो वो उसका एक मिसयूज भी हो गया। तो ये एसयूआईडी में ये एक प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। इसके बाद देखा हम लोगों ने एसजीआईडी। एसजीआईडी में क्या देखा हम लोगों ने कि जो डायरेक्टरी के अंदर फाइल हम लोग क्रिएट करते हैं या डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, उसका जो ओनर है वो बाय डिफॉल्ट वही यूजर रहता है। लेकिन मुझे क्या करना है कि एक एग्जांपल एक डायरेक्टरी है जैसे कि स्लैश डेटा डायरेक्टरी है। डेटा डायरेक्टरी के अंदर कोई भी यूजर जब भी फाइल क्रिएट करेगा तो उसका जो ग्रुप है वो डायरेक्टरी का ही ग्रुप रहना चाहिए, ताकि बाय डिफॉल्ट जो जो ग्रुप है वो ग्रुप को वो परमिशन मिलना चाहिए, ग्रुप को वो एक्सेस मिलना चाहिए। तो ये जो प्रॉब्लम है ये नॉर्मल फाइल परमिशन में सॉल्व नहीं होता है। इसके बाद जो देखा हम लोगों ने एसीएल वाला पार्ट, जो अभी नीरज ने क्वेरी किया वो टाइम पे मैंने वो एक्सप्लेन भी किया। तो एसीएल जो है खास करके अगर आपको स्पेसिफिक यूजर को एक्सेस देने का है या स्पेसिफिक यूजर को एक्सेस हटाने का है, तो ये भी अगर आप देखोगे तो ये नॉर्मल फाइल परमिशन में ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। हाँ, कुछ हद तक हम लोग ग्रुप में ऐड करके ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको ग्रुप को कुछ अलग राइट देने का रहेगा और उसके बाद स्पेसिफिक यूजर को निकालने का रहेगा। तो आप लोग ऐसे केस में आप ये एसीएल का यूज कर सकते हो। तो यही परमिशंस है। बाकी फाइल सिस्टम लेवल पे परमिशंस आते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। जैसे एक मैं इधर एक बताता हूँ, शैटर कमांड है -i +i abc, ठीक है। ये एक मिनट, गलत कमांड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ शायद। rnabc, ओके ठीक सही है, कमांड गलत नहीं था, ठीक है। तो देखिए इधर रूट यूजर भी फाइल रीड नहीं कर पा रहा है अभी, तो ये भी एक फाइल सिस्टम लेवल परमिशन हो गया कि गलती से भी एक यूजर फाइल रीड नहीं करना चाहिए, एक यूजर छोड़ो रूट भी नहीं करना चाहिए, मतलब जिसके पास एक्सेस रहेगा। तो ये एक्चुअली फाइल सिस्टम के पार्ट में हम लोग देखेंगे, उधर आपको समझ में आएगा ये। तो इधर रूट यूजर भी फाइल को डिलीट नहीं कर पा रहा है और इसकी रिक्वायरमेंट कभी रहेगी जब भी गलती से भी कोई फाइल डिलीट नहीं करना चाहिए, अगर वो रूट भी रहेगा तो भी, अभी रूट कभी नहीं कर पाएगा। तो वो समझने के लिए वो फाइल सिस्टम के सेशन तक पहुंचना पड़ेगा, और वो ऑलमोस्ट हमारा 2 महीने के बाद ही वो सेशन आएगा, ठीक है। तो इधर
ये हटा दो मैं परमिशन, शटर माइनस आई। अभी देखिए रूट कर पा रहा है क्या? कर पा रहा है। ठीक है नीरज क्लियर, सॉरी सागर। यस सर। ठीक है, और किसी का क्वेरी है इधर? ठीक है, अगर किसी का क्वेरी नहीं रहेगा अभी तो इतना ध्यान में रखिए, ये जो सेशन है, ये जो रिकॉर्डिंग मैंने शेयर किया हुआ है ये देख लीजिए। नेक्स्ट सेशन हमारा 2 से 2.5 घंटे का सेशन रहेगा और इसी के ऊपर रहेगा, और आगे के 2 सेशंस मतलब आगे के 2 संडे जो ये इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर रहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये। और फिर से आज का जो टॉपिक हुआ है वो हम लोग फिर से रिवाइज करेंगे, लेकिन आज जो टॉपिक लिया हुआ है वो आप लोग एक बार प्रैक्टिकली देख लीजिए। और अभी तक जितने भी टॉपिक्स हुए, जितने भी मतलब फाइल परमिशन, एलवीएम, और आज का टॉपिक स्पेशल फाइल परमिशन, यूजर एडमिन का कमांड का वीडियो शेयर किया हुआ था, ये यूजर एडमिन के बैकएंड का पार्ट है। शेयर ऑलरेडी किया हुआ है मैंने इधर, आप लोगों को एक्सेस भी मिला है अभी। हाँ ये रिकॉर्डिंग ठीक है, आज का रिकॉर्डिंग में जैसे हो जाएगा वो भी शेयर करूंगा। ठीक है, जो लेट कनेक्ट हो रहेगा वो भी देख लो। तो ये 2 लिंक में अगर आप देखोगे, यूजर एडमिन के बैकएंड का पार्ट है और इसमें सुडो और सुडो के अलावा कुछ 2-3 और छोटे टॉपिक्स हैं, वो आप लोग देख लीजिए। और इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर आगे के 2 संडे हमारे सेशंस रहेंगे, और ये आप लोगों को एटलीस्ट एक बार वीडियो देख लीजिए, हो सके तो प्रैक्टिकली देख लीजिए। वैसे तो हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे, लेकिन आज का टॉपिक तो आप लोगों को देखना ही है, इतना ही ध्यान में रखिए। तो किसी का क्वेरी नहीं रहेगा तो अभी के लिए सेशन स्टॉप करते हैं फिर हम लोग। ओके ओके सर। ठीक है, ओके 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 थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बाय सर। बाय बाय।